अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए होंगे। अनदर वीडियो लेके आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी सैलरी के हवाले से कि तुर्की के अंदर सैलरी क्या चल रही है। सैलरी जो कि मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है दिन ब दिन। आपको पता है हर जगह पे जो है महंगाई चल रही है। पाकिस्तान में आपको पता है महंगाई की जो सिचुएशन है किस हद तक बढ़ चुकी है। तो लेकिन पाकिस्तान में सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती। मज़दूर की जो है दिहाड़ी वो उसके अंदर इंक्रीज़ नहीं होती। दिहाड़ी नहीं कोई बढ़ाता, हर चीज़ बढ़ जाती है लेकिन मज़दूर की मज़दूरी वहाँ पर रहती है। लेकिन अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। अदर कंट्रीज़ में ये है कि जैसे जैसे महंगाई आप होती है वैसे वैसे सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। और जो हर एक बंदा है, हर एक फैक्ट्री मालकान जो है, हर एक जो है वो ठेकेदार है, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, उसको जो सैलरी जो पर डे के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दी होती है, उसी के मुताबिक उसको देनी भी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं आज जो कि न्यू इस वक्त अपडेट है तुर्की सैलरी के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं कि तुर्की के अंदर इस वक्त क्या सैलरी चल रही है और कम से कम कितनी सैलरी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी है। कम से कम कितनी, मतलब एक दिन में कम से कम कितनी दिहाड़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिहाड़ी एक दिन में आपको मिल सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों की गुजारिश है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। तो वीडियो करते हैं आगाज़। अच्छा, जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उस वक्त मैंने शायद आपके साथ 8,000 साढ़े 8,000 तुर्किश लीरे के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी कि नॉर्मल जो सैलरी चल रही है वो 8,500 लीरा थी। लेकिन अब जो है इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि जो स्किल वर्कर हैं जो किसी शोबे में हेल्परी के साथ आते हैं, हेल्परी के बाद उसमें मास्टर बनते हैं, मास्टर के बाद जो उसके अंदर जो है प्रोफेशनल हो जाते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिलाई का काम, आवर लॉकिंग, उसके बाद वेल्डर, इसके बाद जो है वर्कर, लेबर वर्कर जो है, उसके बाद जो है कोई भी चीज़ है जो नॉर्मली मतलब आप करते हैं जाकर, मतलब आप अगर किसी के काम के अंदर भी आपका हुनर है। तो एक तो होता है ऑफिस जॉब, ये ऑफिस जॉब की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं जो है स्किल जॉब की बात कर रहा हूँ, जो कि मतलब आप मेहनत करते हैं, आप किसी भी शोबे में हो, आप मतलब फर्नीचर लाइन में हो, आप टेक्सटाइल लाइन में हो, आप इसके अलावा वेल्डर हो, प्लम्बर हो, उसके बाद और भी दीगर आप मतलब किसी की भी चीज़ की स्किल्स हैं, उसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि तुर्की के अंदर पर मंथ जो है सैलरी इस वक्त करंट क्या है। पर मंथ सैलरी जो है तुर्की के अंदर करंट से इस वक्त ये है कि 10,030 लीरा जो मिनिमम ये सैलरी है, इससे कम नहीं है। इससे कम वही है, कोई अगर बिल्कुल हेल्पर है तो उसको वो जितनी भी दे दे, लेकिन मिनिमम अगर आप काम जानते हैं तो आप नई जगह पे जाते हैं या नया काम आप मतलब इतना काम आप कर सकते हैं कि आपको काम की सारी जानकारी हो, तो आपको मिनिमम जो है 10,000 तुर्किश लीरा सैलरी मिलेगी, जो कि पर डे के लिहाज से अगर देखा जाए तो 330 लीरा बनती है। तो अगर 330 लीरे की अगर बात की जाए, 330 लीरा जो कि अगर उसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो अभी जो रेट है लीरे का वो 10,90 यानी आलमोस्ट 11 है। तो अगर उसको हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 36-37 पाकिस्तानी रुपया बन जाते हैं। तो इट्स नॉट गुड, मतलब पर डे एक दिन की दिहाड़ी अगर आपको इतनी मिल रही है तो नॉट बैड, ये कोई बुरी नहीं है। पाकिस्तान में तो 1500 को भी किसी को देते हुए मतलब मौत नज़र आती है कि हम मज़दूर को एक दिन का 1500 दे रहे हैं। ये देखिए आप पाकिस्तान में महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है। अच्छा, उसके बाद आते हैं वापस जो मैक्सिमम जो सैलरी है वो 19,820 तुर्किश लीरा है, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लें कि 20,000 यानी कि 20,000 तुर्किश लीरा है, जो कि एक मास्टर बंदा है किसी भी फील्ड में, जो हाई क्लास मतलब हर चीज़ को अपडेट करता है या मतलब फुल जो है उसको हर पूरे काम का आइडिया है। तो उसको जो मास्टर बंदा है किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल्स में, तो उसको मैक्सिमम 20,000 तुर्किश लीरा जो कि सैलरी मिल रही है इस वक्त करंट सिचुएशन के ऊपर, जो कि पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए
तो आलमोस्ट आप कह लें कि 650, 660, 670 के लगभग जो कि पर डे के हिसाब से बन रहा है, जो कि 7.5 से पौने 8,000 या 8,000 के करीब पर डे दिहाड़ी बन रही है। तुर्की, अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टर हैं तो आपको इतनी दिहाड़ी मिल रही है। तो ये कोई आप देख लें, हिसाब लगा लें कि यहाँ पर इतनी सैलरी जो है कोई बंदा ऑफिस में काम कर रहा हो किसी अच्छी पोस्ट में तो उसको भी नहीं मिलती। 20,000 यानी कि तकरीबन 2,10,12,000 बन रही है। तो ये कोई मतलब बहुत बुरी नहीं है। इट्स गुड सैलरी इन तुर्की नाउ करंट सिचुएशन एंड करंट सैलरी इज़ इन टर्की। तुर्की के अंदर ये सैलरी का भी सिस्टम चल रहा है। और पाकिस्तान में अभी 32,000 गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया, पता नहीं 32,000 कौन देगा या नहीं देगा। और जिस तरह आपको पता है कि वो 32,000 1,000 पर डे के हिसाब से बनता है। एक दिन की एक दिहाड़ी के हिसाब से अगर देखें तो वो 1,000 बनता है। तो 350 पेट्रोल है, उसके बाद आटे का रेट आपको पता है क्या बना हुआ है। ये सारी सिचुएशन देखिए कितनी महंगाई है और दिहाड़ी का किसी को कोई है फ़िक्र नहीं है। ये मसला है यहाँ पर, मतलब कोई कवानीन नहीं है, निज़ाम नहीं है, सिस्टम नहीं है। जिसका चल रहा है वो खा रहा है, जिसका सिस्टम चल रहा है वो चला रहा है। कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, जो हो रहा है होने दो। नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तो कैसे आपको इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि भाई इस टॉपिक के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक, टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।